नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक कुमार पाठक, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बरौनी, पटना संभाग से। आज मैं आपके सामने एक नया पाठ लेकर प्रस्तुत हूं। कक्षा 11वीं के गद्य खंड का यह पाठ है। पाठ का नाम है आत्मा का ताप और इसके लेखक हैं सैयद हैदर रजा। आत्मा का ताप के आवरण पृष्ठ को मैंने यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। अब देखें, आत्मा का ताप, लेखक हैं सैयद हैदर रजा। मित्रों, सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बावरिया गांव में हुआ था। चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने प्राप्त की। इनकी जो प्रमुख रचना है आत्मा का ताप, यह एक आत्मकथा है। सैयद हैदर रजा ने आत्मकथा के रूप में इस का सृजन किया, नाम दिया आत्मा का ताप। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी द्वारा किया गया है। सैयद हैदर रजा को जो प्रमुख सम्मान मिला है उनमें है ग्रैंड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड। सैयद हैदर रजा के लिए जो विशेष रूप से जानने की बातें हैं वो हैं कि सैयद हैदर रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार है। ठेठ रूप से विशुद्ध 100% प्योर भारतीय कलाकार है। बिंदु इनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियां बिंदु का रूपाकार हैं। यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं है बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी है। केंद्र बिंदु की तरफ रजा का झुकाव उनके स्कूल के शिक्षक नंदलाल झड़िया ने कराया था। इसलिए उनकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं, उनके जितने भी आर्ट हैं, सब में बिंदु उनके केंद्र में है और केंद्र बिंदु की तरफ उनका झुकाव हमेशा से रहा है। इस पाठ में जो कुछ शब्द आए हैं, जो कला जगत के शब्द हैं, तो निम्नलिखित शब्द किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पेशकश, गैलरियां, डिजाइनर, प्रदर्शनी, उद्घाटन, स्केच, संयोजन। ये सब निश्चित रूप से ड्राइंग और पेंटिंग की दुनिया के शब्द हैं। पाठ से जो संबंधित चित्र है मित्रों, ये है बिंदु, जिसे आप केंद्र बिंदु कह सकते हैं। और आप इस आर्ट को देखिए, रजा का झुकाव हमेशा अंत जाकर के केंद्र बिंदु पर ही होता है। ये जिस्ट है, सारांश है उस लेसन का। पाठ से संबंधित जो अन्य चित्र हैं ये हैं, ये हैदर रजा के द्वारा बनाए गए ये चित्र हैं। अगला जो चित्र है, सैयद हैदर रजा अपनी तूलिका को पकड़ करके उसमें चित्रों में रंग भर रहे हैं। ये भी सैयद हैदर रजा की चित्रकारी है। ये हैं सैयद हैदर रजा, जो उनकी किताब थी आत्मा का ताप, ये किताब है। मित्रों, गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं जिससे मैं यहाँ आपको रूबरू कराना चाहता हूँ कि गद्य की विधाएं हैं कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, व्यंग लेख और रेखाचित्र। ये सब गद्य की प्रमुख विधाएं हैं, शैली जिसे आप कहते हैं। इसमें आत्मकथा क्या है? तो स्वयं के द्वारा स्वयं के बारे में कथा के रूप में वर्णन ही आत्मकथा कहलाता है, आत्मकथा है। तो सैयद हैदर रजा ने आत्मा का ताप नामक अपनी आत्मकथा लिखी है।
जिसमें उन्होंने अपने बारे में ही कथा के रूप में सारी बातों का वर्णन किया है। जो पाठ का कथ्य है, जो सारांश है, यह पाठ रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है, जिसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। इसमें रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीजें रोचक शैली में इस पाठ में बताई गई है। ये पाठ का अंश है कि लेखक बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा को संतप्त किए रहता है। मित्रों, जब तक आपके अंदर बेचैनी नहीं होगी, आपके अंदर शोले नहीं होंगे, किसी काम को पूरा करने के जज्बे नहीं होंगे, तब तक आप अपनी मंजिल को ना ही हासिल कर सकते हैं, ना ही किसी काम में सफल हो सकते हैं। इसलिए यहाँ कह रहा है कि लेखक बुखार से छटपटाता सा, जिस तरह आदमी बुखार से छटपटाता है, उसी तरह लेखक के अंदर जो कला की सृजनात्मकता थी, बेचैनी थी कला के लिए, उसका वर्णन यहाँ है कि लेखक बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा को संतप्त किए रहता है। उसकी बात कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसमें काम करने का संकल्प है। गीता भी कहती है कि जीवन में जो कुछ है तनाव के कारण है। जीवन का पहला चरण बचपन, एक जागृति है, लेकिन लेखक के लिए बंबई का दौर ही जागृति चरण था। वह कहता है कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं होता। उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए सिर्फ पैसा जरूरी है। अब जो पाठ में कुछ शब्द आए हैं उसके अर्थ आप देखें। रिटायर, कार्य से मुक्त। पेशकश मतलब प्रस्ताव करना। दौर, सिलसिला। वारदात, घटना। संदिग्ध, संदेह से मुक्त। राम कहानी, घटना संबंधी सभी बातें। ठिकाना, रहने का स्थान। गलीज मतलब गंदा। प्रतिभा, कला शक्ति। संयोजन मतलब मेल। अगला शब्द है दक्ष मतलब कुशल। संग्राहक मतलब एकत्र करने वाला। त्रासदी, दुखद घटना। उबर मतलब मुक्त होकर। ध्वस्त, नष्ट होना। अस्थानीय मतलब वहीं का रहने वाला। ऊर्जा मतलब शक्ति। अब जो कुछ बोध प्रश्न हैं, जब पाठ को आप पढ़ेंगे तो उसमें से ये बातें निकलेंगी। 1948 ईस्वी में लेखक के साथ क्या घटना घटी। कला के विषय में रजा के विचारों पर प्रकाश डालिए। आत्मा का ताप पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। धन के बारे में लेखक की क्या राय है। आप जब उसका अध्ययन करेंगे, ये सारी चीजें आपके सामने उभर कर आ जाएंगी। अब जो विचारणीय प्रश्न है, जिसमें जब आप पाठ को पढ़ने के बाद जो विचार आपके बनेंगे उसके आधार पर इसका उत्तर होगा कि बॉम्बे में रहकर रजा ने कला के अध्ययन के लिए क्या क्या संघर्ष किए। रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं, आप किन क्षणों में ऐसा सोचते हैं। यहाँ अतिरिक्त जानकारी हेतु जो संदर्भ लिंक है उसे दे दिया गया है, आप इससे लाभ उठाएं। तो यह थी प्रस्तुति आत्मा का ताप। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।